हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उनकी गलतफहमी अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग ने तो जैसे अपनी ही लव स्टोरी लिखनी शुरू कर दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक दिन उन्हें अपनी सारी कल्पनाएं सच लगने लगे। दूसरे दिन जब आयशा हैडिस के ऑफिस गई तो वो दिन उसकी लाइफ का सबसे यादगार दिन बन गया, क्योंकि उसी दिन वो ऑफिशियली दुनिया की सबसे खुश सिम बन गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर टहल रही थी, तभी पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज आई, लेडी हिलक्लिफ, हेलो। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खुद प्यारा सा एबल खड़ा था। एबल ने शर्माते हुए पूछा, क्या आप वॉक पर निकली हैं? आयशा का तो मन कर रहा था वो तुरंत पूछ ले कि उसके प्यारे एबल ने खाना खाया या नहीं, उसे कोई स्नैक्स चाहिए या नहीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और हल्के से सिर हिला दिया। एबल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, पिछली बार मैंने आपके साथ जैसा बिहेवियर किया उसके लिए आई एम सॉरी। उस समय मैं इतना घबरा गया था कि आपको ठीक से ग्रीट भी नहीं कर पाया। लेडी हिलक्लिफ, आयशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एबल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब उसके चेहरे पर और भी ज्यादा गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है पहली मुलाकात के बाद आपके मन में मेरे बारे में अच्छी इमेज नहीं बनी होगी। ये सुनकर आयशा का दिल भर आया। वो बोली, यंग मास्टर मैं। लेकिन एबल ने फिर से उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने सीरियस होकर कहा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं आपको कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं दूंगा। आयशा मन ही मन सोचने लगी, ओ एबल, काश तुम मुझे एक बार अपनी बात पूरी करने देते। बिना पूरी बात सुने ही कंक्लूजन पर पहुंच जाना। क्या ये हैबिट तुम्हें अपने हैंडसम फादर से मिली है? एबल अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथों में फूलों से बना एक खूबसूरत फ्लावर क्राउन था। वो शर्माते हुए बोला, ये आपके लिए है। पहले आपने मुझे गिफ्ट दिया था, इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहता था, लेकिन आपके गिफ्ट के सामने मुझे पता है ये बहुत छोटा है। छोटा? आयशा के लिए तो ये दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट था। उसका दिल खुशी से जैसे फटने वाला था। आखिर उसके प्यारे एबल ने अपने हाथों से सिर्फ उसके लिए ये फ्लावर क्राउन बनाया था। आयशा इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसके शरीर ने ही उसका साथ छोड़ दिया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अच्छी बात ये थी कि ऐना ने समय रहते उसे पकड़ लिया, नहीं तो वो सीधे जमीन पर गिर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी, लेकिन कम से कम वो खुशी से बेहोश होने वाली थी। उधर एबल घबरा गया, क्या आप ठीक हैं? लेकिन आयशा की नजर अब भी उस फ्लावर क्राउन पर टिकी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर अभी इसी वक्त मुझ पर बिजली गिर जाए तो तब भी मैं इस फ्लावर क्राउन को अपने साथ आफ्टर लाइफ तक ले जाऊंगी और गर्व से पहनूंगी। लेकिन वो काफी देर तक कुछ बोली ही नहीं। एबल को लगा शायद उसे उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया। उसने हिचकिचाते हुए फ्लावर क्राउन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये पसंद नहीं आया? इतना सुनते ही आयशा तुरंत आगे बढ़ी। नहीं, उसने जल्दी से फ्लावर क्राउन अपने हाथों में ले लिया, जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती ट्रेजर हो। फिर थोड़ा संभलते हुए बोली, एक्चुअली मुझे फ्लावर बहुत बहुत पसंद है। आयशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ये देखकर एबल की आंखें भी खुशी से चमक उठी। सच कहें तो अगर एबल उसे फूलों की जगह कोई साधारण धागा भी दे देता तब भी आयशा उसे गोल्डन बॉक्स में संभाल कर रखती। एबल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गुडनेस, मुझे डर था कि शायद आपको ये पसंद नहीं आए। आयशा ने फ्लावर क्राउन को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे अपनी पूरी लाइफ संभाल कर रखूंगी। लेकिन एबल की क्यूटनेस अभी खत्म नहीं हुई। उसने मासूमियत से एक और रिक्वेस्ट की, क्या मैं इसे आपके सिर पर पहनाऊं? ये सुनते ही आयशा का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे देखकर एन ने तुरंत उसकी तरफ से जवाब दिया, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी। लेडी आयशा को बहुत खुशी होगी। एबल ने बेहद प्यार से फ्लावर क्राउन आयशा के सिर पर सजा दिया। फिर उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वाह, आप तो बिल्कुल एक फेरी जैसी ब्यूटीफुल लग रही हैं। बस
ये सुनते ही आयशा के दिल पर एक और जोरदार अटैक हो गया। उसके मन में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे सिम्प हेवन पहुंच गई हो। अगर वो इसी पल मर भी जाती तो उससे कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन नहीं आयशा, अभी तुम्हें अपने हबी के साथ अपनी लव स्टोरी भी पूरी करनी है। आखिर ये एक रोमांटिक मानवा है। उधर ड्यूक के ऑफिस में माहौल बिल्कुल अलग था। वो हैडिस का एक वेसल जो बदकिस्मती से उसका ब्रदर इन लॉ भी था, उससे बहस कर रहा था। और वजह वही थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि हैडिस ने आयशा हिलक्लिफ को अपनी वाइफ चुना है। उस आदमी ने नाराज होकर कहा, यो ग्रेस, लगता है आप लूफमोंट फैमिली के मामलों को अब पहले जितना सीरियसनेस से नहीं ले रहे हैं। हैडिस ने धीरे से लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बहस सुन सुनकर पहले ही थक चुका हो। उसने शांत स्वर में कहा, पहले तुम लोग कहते थे कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम है। अब मैंने शादी कर ली तो भी प्रॉब्लम है। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। लेकिन वो नोबल पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कहा, यो ग्रेस, मैं उन नोबल्स फैमिलीज की एक लिस्ट तैयार कराऊंगा जो लूफमोंट फैमिली के नाम के ज्यादा लायक हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप अपनी जिद छोड़ देंगे। फिर उसने सारी हदें पार करते हुए कहा, और हाँ, आपको अपने उस इनएलिजिबल सन को भी ऑफिशियली ठुकरा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। वो सिर्फ एक काउंट था, लेकिन बातें ऐसे कर रहा था जैसे हैडिस पर उसी का हुक्म चलता हो। लेकिन चाहे बात एबल की इनहेरिटेंस की हो या आयशा के फ्यूचर डचेस बनने की, हैडिस किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। काउंट ने आगे कहा, मेरी वाइफ कल यहाँ पहुंच रही है। चाहे आपका फैसला कुछ भी हो, एबल को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए। जैसे पहले तय हुआ था, मेरी वाइफ खुद उससे ट्यूटर करेगी। लेकिन उसकी बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो ताना मारते हुए बोला, वैसे बेरोन हिलक्लिफ की बेटी, जिससे आप इतने अफेक्टेड लगते हैं, इस ड्यूक डोंग में ही मौजूद है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि आपने अभी तक अपने वेसल्स को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर में उसने हैडिस की बड़ी बहन का जिक्र करते हुए एक और ताना मारा, जिसने हैडिस को अपने बेटे की तरह पाला था। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एबल खड़ा था। काउंट ने उसे घूरा और इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ एबल ही सुन सके, बदतमीज बास्टर्ड। अब तो वो एक छोटे से बच्चे को भी ताना मारने लगा था। ये आदमी हर पल और भी घटिया साबित हो रहा था। उधर एबल ने जैसे ही अपने पिता की आवाज सुनी, वो तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी फादर, मुझे पहले नॉक करना चाहिए था। लेकिन हैडिस बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने एबल की तारीफ की कि उसने अपनी गलती तुरंत समझ ली। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन सच कहूं तो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर मुझे उस बूढ़े बेवकूफ की बातें थोड़ी और देर तक सुननी पड़ती तो मेरी उम्र कई साल कम हो जाती। इतना कहकर हैडिस ने बड़ी आसानी से एबल को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे उसका वजन कुछ था ही नहीं। फिर मुस्कुराते हुए उसने पूछा, तो क्या तुम लेडी हिलक्लिफ से मिले थे? उन्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया? एबल का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, उन्हें सच में बहुत पसंद आया। इसके बाद उसने उत्साह से पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, कैसे दोनों साथ वॉक पर गए और आयशा उसके गिफ्ट को देखकर कितनी खुश हो गई। हैडिस ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आयशा अक्सर विला के आसपास वॉक करने निकलती है। एबल ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने इतनी बार कहा कि वो खुश हैं कि मैं गिन ही नहीं पाया, और उन्हें इतना खुश देखकर मुझे भी बेहद खुशी हुई। हैडिस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। एबल के चेहरे पर जो चमक थी, उसे देखकर हैडिस समझ गया कि दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। उसने मन ही मन सोचा, लगता है एबल आयशा के मुझसे भी ज्यादा करीब हो गया है। थोड़ा क्यूरियस होकर हैडिस ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो इतनी खुश हो गई? एबल ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो फ्लावर क्राउन मैंने उन्हें दिया था, वो उसे बार बार ऐसे छू रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। एबल हल्का सा हंस पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सी चीज उन्हें इतना खुश कर देगी। लेकिन आयशा तो बिल्कुल अलग थी। अगर गिफ्ट एबल की तरफ से हो तो उसके लिए घास का एक छोटा सा तिनका भी दुनिया की सबसे अनमोल चीज बन जाता। इस तरह हैडिस अपने बेटे की बातें सुनता रहा। एबल लगातार आयशा के बारे में बोले जा रहा था, उस औरत के बारे में जिसने बिना जाने ही फादर और सन दोनों का दिल जीत लिया था। अगला दिन आ गया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। आयशा पूरी रात एक पल भी नहीं सोई
और उसकी वजह वो पूरी रात एबल के हाथों से बने उस फ्लावर क्राउन को निहारती रही। एन रूम में आती हुई बोली, माय लेडी, क्या आप अच्छी तरह सोई? आयशा ने अपनी बुझी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, नहीं, मुझे जरा सी भी नींद नहीं आई। एन, जो हमेशा आयशा को रियलिटी में वापस लाने का काम करती थी, उसने उसे पानी का टब दिया और हल्की सी सांस लेते हुए बोली, माय लेडी, मुझे पता है आप बेहद खुश हैं, लेकिन कम से कम थोड़ी सी नींद तो ले लेती। आयशा ने चेहरा धोया, लेकिन उसका ध्यान अब भी कहीं और था। वो मुस्कुराते हुए बोली, एन, जरा सोचो तो, उस छोटे से प्यारे से बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे लिए ये फ्लावर क्राउन बनाया है। अब मुझसे नहीं होता, मेरा मन करता है कि अभी जाकर उसे ढेर सारे हगिस और किसिस दूं। आखिर मुझे और कितने दिन खुद को रोकना पड़ेगा? आयशा की बात सुनकर एन भी मुस्कुरा दी। उसने मजाकिया अंदाज में उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आयशा, कम से कम अब तुम एबल के पहले से ज्यादा करीब तो आ गई हो। आयशा को तैयार करते समय एन ने बताया, माय लेडी, ड्यूक ने आपको आज उनके साथ लंच के लिए इनवाइट किया है। आयशा ने हैरानी से सोचा, आखिर किस बात के लिए? कुछ देर बाद आयशा हैडिस के सामने डिनर टेबल पर बैठी थी। वो चोरी चोरी उसकी तरफ देख रही थी। एक बात तो माननी पड़ेगी, हैडिस बेहद हैंडसम था, लेकिन हैडिस ने उसे देखते हुए तुरंत पकड़ लिया। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लेडी आयशा, मुझे पता है कि आपके लिए मुझसे नजर हटाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा ध्यान अपने खाने पर भी दीजिए। आयशा ने मन ही मन सोचा, एक्सक्यूज मी। उसने तुरंत अपनी पहले वाली तारीफ वापस ले ली। शांत चेहरा बनाकर उसने सामने रखे मीट का एक पीस काटा और बोली, सॉरी योर ग्रेस, अब मैं चुपचाप खाना खाऊंगी। लेकिन हैडिस यहीं रुकने वाला नहीं था। वो फिर बोला, सॉरी कहने की जरूरत नहीं, मैं आपको परमिशन देता हूँ कि जितनी देर चाहे मुझे देख सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसमनेस की वजह से आप भूखी रह जाएं। उसकी बात सुनकर आयशा ने मन में सोचा, सच में इस आदमी का कॉन्फिडेंस किसी और ही लेवल पर था। हालांकि वो घमंडी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। असल में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आयशा की सबसे बड़ी दिलचस्पी उसमें नहीं बल्कि एबल में थी। और हैडिस तो ये सोच रहा था कि आयशा उसकी वजह से खाना कम खा रही है। उसे चिंता होने लगी, ये बहुत पतली है। हालांकि आयशा खाना कभी स्किप नहीं करती थी, बस उसका बॉडी टाइप ऐसा था कि उसका वेट आसानी से नहीं बढ़ता था। थोड़ी देर बाद हैडिस असली टॉपिक पर आया। उसने बताया, आज शाम काउंटस गैसफेल यहाँ आने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ डिनर भी करो। आयशा को नोवेल की पूरी स्टोरी पहले से पता थी। वो जानती थी कि हैडिस का ब्रदर इन लॉ यानी काउंट एबल के साथ बुरा बर्ताव करता था, और काउंटस भी शुरुआत में कुछ खास अच्छी नहीं थी। हालांकि बाद में वही एबल की सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाती है, इसलिए उसे पूरी तरह विलनेस भी नहीं कहा जा सकता। उधर हैडिस कुछ और ही सोच रहा था। उसे खुशी हुई कि आयशा पहले से उसकी बड़ी बहन के बारे में जानती है, और उसका रीजन, उसे लगा आयशा उस पर इतनी फिदा है कि उसने उसकी फैमिली के बारे में पहले ही पता लगा लिया होगा। सच में उसके दिमाग में अजीब अजीब कंक्लूजन खुद ही बनते रहते थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है वो हमारी शादी से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें पहले बता दूं। यानी शादी से पहले होने वाली इन लॉज से पहली मुलाकात। क्या शानदार टाइमिंग थी। अचानक हैडिस ने गार्डन में वॉक करने का सजेशन दिया। उसे एबल से पता चला था कि आयशा को फ्लावर्स बहुत पसंद है। गार्डन में चलते हुए हैडिस बोला, कल एबल बहुत खुश था, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, मुझे पता है कि शायद एबल की मौजूदगी तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी तुमने कभी उसके सामने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। इसके लिए मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। आयशा ने तुरंत सिर हिलाया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उसके साथ टाइम बिताना सच में बहुत अच्छा लगता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं अब से यंग मास्टर के साथ थोड़ा ज्यादा वॉक करूं ताकि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सके, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? हैडिस ने उसकी बात गलत समझ ली। उसे लगा आयशा उसके साथ वॉक की बात कर रही है, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। आयशा ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब यंग मास्टर के साथ था। हैडिस कुछ सेकंड तक उसकी बात समझने की कोशिश करता रहा, फिर बोला, उसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि एबल भी इससे बहुत खुश होगा। एक बार फिर
आयशा ने सिम क्वीन होने का खिताब अपने नाम कर लिया। चलते चलते उसने देखा कि हैडिस बहुत थका हुआ लग रहा है, इसलिए उसने पूछा, क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं? फिर उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों के नीचे साफ डार्क सर्कल थे और उसके बालों की एक लट जिद्दी काउकिल की तरह ऊपर खड़ी हुई थी। हैडिस थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उसने अपने हाथ से बालों की जिद्दी लट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा से उसकी ये कोशिश देखी नहीं गई। वो धीरे से उसके करीब आई और अपने हाथ से उसके बाल ठीक कर दिए। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, लो अब ठीक है। बस उस एक पल के लिए हमेशा शांत और कॉन्फिडेंस रहने वाला ड्यूक थोड़ा सा झेप गया। आयशा मन ही मन सोचने लगी, अरे क्या मैंने अभी हैडिस का इतना रेयर एक्सप्रेशन देख लिया? लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। वो बिल्कुल ऐसा ही लुक मैंने नॉवल में एबल के लिए इमेजिन किया था। लेकिन अचानक उसे कुछ और याद आया। रुको, यही एक्सप्रेशन तो नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था जब एबल ने पहली बार हीरोइन को देखा था और उसका दिल जोर से धड़क उठा था। आयशा ने तुरंत खुद को समझाया, नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस एक पल के लिए गार्ड डाउन कर बैठी, क्योंकि ये आदमी सच में हद से ज्यादा हैंडसम है। लेकिन तभी अचानक हैडिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयशा पूरी तरह चौंक गई। ये अचानक क्या हुआ? हैडिस ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, मतलब क्रेसेंटा एम्पायर में सच में कोई ऐसा भी है जो अपनी फीलिंग्स छिपाना नहीं जानता, और वो भी तुम्हारी उम्र में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।